Hello friends, welcome to my channel. So today I will discuss about memory storage unit, which is very important in exam point of view. ओके जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स के बारे में कि मेमोरी स्टोरेज यूनिट क्या क्या होते हैं, किन किन टाइप्स की होती है और कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स में इसकी ज़रूरत क्यों है. ओके, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईसीटी का, मींस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का. तो आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी स्टोरेज यूनिट के बारे में. ओके, क्योंकि हम बेसिक ये वाला आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, या इसको हम स्टोरेज यूनिट आर्किटेक्चर भी बोलते हैं और इसको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, इसमें मीन्स हमारे जो सिस्टम होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, या कोई भी प्रोसेस कैसे रन होती है, या कोई भी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, वो सब होता है इस आर्किटेक्चर बेस्ड. मीन्स कोई भी इनपुट डिवाइस जहाँ पर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू के पास जाते हैं. हमारा कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है, एएलयू, यानी कोई भी अगर हमारी परफॉर्मेंस न्यूमेरिकली हुई तो उसको एल्गोरिदम वाइज सॉल्व करेगा एएलयू. रजिस्टर्स होते हैं यहाँ पे. ओके जी, ये तो आपको पता ही होगा. फिर उसके बाद आउटपुट मिलता है हम लोगों को, वो हम जिस भी फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए वो हमें आउटपुट मिल जाता है. तो हम आज बात करेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में कि मेमोरी यूनिट क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, या क्यों प्रोसेसर रखता है अपने पास मेमोरी यूनिट का. ठीक है जी, और कितने कितने टाइप की मेमोरी यूनिट होती है. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टोरेज यूनिट और मेमोरी यूनिट के बारे में. तो मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, ये आईसीटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आईसीटी दैट मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी और पीसीएमसी एग्ज़ाम्स के लिए भी पूछा जाता है. कंपटीशन एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन आईसीटी से आते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट क्वेश्चन पर्पस हो या एसएससी सीजीएल्स के एग्ज़ाम हो. ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज यूनिट के बारे में. तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई है, विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डेटा फाइल्स एंड स्टोरेज. मेमोरी स्टोरेज यूनिट क्या करती है, ये स्टोर करके रखती है किसी भी फाइल को, किसी भी डेटा को, और वहाँ से उठाना, उसको देना, सब काम किसका होता है, हमारी मेमोरी स्टोरेज यूनिट का होता है. ओके, और इट कैन होल्ड एंड स्टोर टेम्परेरी एंड परमानेंटली डेटा. टेम्परेरी एंड परमानेंटली डेटा के बारे में आप समझते होंगे, टेम्परेरी और परमानेंटली डेटास क्या होते हैं, या हमारी मेमोरीज क्या होती है. आपने नाम सुना होगा रैम और रोम का. तो परमानेंटली मेमोरीज वो होती हैं जो ऑक्सिलरी मेमोरी में सेव होती है, यानी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है. आई होप ये आपको पता होगा परमानेंटली मीन्स. और रैम मीन्स जो मीन्स एक बार शट डाउन हो गया उसके बाद अपने ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है, उनको हम बोलते हैं टेम्परेरी प्रोसेस. तो वो कहाँ स्टोर होती है, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस. ओके, और यहाँ पे क्या होता है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन अ बाइनरी फॉर्मेट. अब आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर जो हमारा होता है वो लो लेवल लैंग्वेज समझता है, मीन्स बाइनरी फॉर्मेट समझता है, 0 और 1. बेशक हम अपनी यूज़र रिक्वायरमेंट के लिए उसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट हमारा कंप्यूटर जो होता है यानी प्रोसेसर जो होता है वो सिर्फ किसकी इंस्ट्रक्शंस को समझता है, बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को, यानी 0 और 1 फॉर्मेट को. ओके जी, मीन्स अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में हमारी लैंग्वेजेस नहीं प्रोसेस हुई थी, मीन्स नहीं इतनी इन्वेंट हुई थी, तो उस टाइम पे बाइनरी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी. फिर धीरे धीरे हमारी असेंबली, फिर C++, नाउ .NET, पाइथन, ये सब डिफरेंट लैंग्वेज आने लगी. ओके, बट हमारा जो प्रोसेसर होता है वो सिंपली हम ऐसे समझ के चलते हैं, वो बाइनरी फॉर्मेट को समझता है, यानी 0 और 1 को समझता है. आई होप आप लोगों को इतना तो पता ही होगा. ठीक है जी, और मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो फ्लैश डिस्क पहले हुआ करती थी जो कि स्टोरेज के काम आती थी. अब हमारे क्या यूज़ होने लगे हैं, हमारे हार्ड डिस्क यूज़ होने लगे हैं. अच्छा, मैं आपको एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं कि फ्लैश डिस्क में और हार्ड डिस्क में क्या अपडेशन है. मेनली अगर आपने देखा होगा कि हम जब भी कोई कंप्यूटर ओपन करते हैं, कोई भी किसी भी सिस्टम में, तो उसमें ना C ड्राइव से स्टार्ट होता है. वो मीन्स उसका अगर हम ऊपर लोगो देखें तो वो C से स्टार्ट होता है. मीन्स फ्लैश डिस्क में ऑलरेडी A और B रख दिया गया था जिस टाइम फ्लैश डिस्क बनी थी. ठीक है जी, इसलिए वो C से स्टार्ट होता है हार्ड डिस्क में कभी भी. ओके, USB इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट. USB इसका आपको फुल फॉर्म पता होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस. इसको हम फ्लैश मेमोरी से भी जानते हैं. USB कभी कभार फुल फॉर्म के बारे में भी पूछ ले जाता है, USB की फुल फॉर्म क्या है.
मीन्स एग्ज़ाम कंपटीशन में, एग्ज़ाम में किसी में भी। आई होप आप लोगों को पता होगा यूएसबी के बारे में, तो इसको नोट डाउन करके ज़रूर लिखिएगा। यूएसबी मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि फ्लैश मेमोरी भी होती है। तो पिछली मैंने 2019 और 18 के एग्ज़ाम पेपर में देखा था कि उसमें पूछा हुआ था कि फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल्स क्या हैं, और ऑप्शंस हम लोगों को सिमिलर लिखते हैं। तो फ्लैश मेमोरी का बेस्ट एग्जांपल क्या है? यूएसबी, दैट मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके जी। हार्ड डिस्क के बारे में अभी मैं एक वीडियो क्रिएट करने जा रही हूँ, वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं पूरा बताऊंगी कि हार्ड डिस्क कैसी होती है, उसमें ब्लॉक्स, सेक्टर्स, ट्रैक्स कैसे यूज़ होते हैं, और उसमें कैसे हायरार्की फॉर्म में वर्क करता है। मीन्स बाइट कोड, फिर ब्लॉक, फिर सेक्टर, देन ट्रैक। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि ये एक मेमोरी स्टोरेज यूनिट होती है। ओके, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, माइक्रो ड्राइव, सीडी और यूएसबी। ओके जी। और नाउ मैं बात करती हूँ कि मेमोरी जो होती है हमारी कंप्यूटर में वो कितने टाइप की होती हैं। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी यानी परमानेंटली मेमोरी बोलते हैं, जैसा मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि सेकेंडरी मेमोरी विच इज़ परमानेंटली, एंड प्राइमरी मेमोरी अगर हम इसको दूसरा नाम दें तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी होती है। ये भी दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम। रैम आपको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो कंप्यूटर साइंसेस फील्ड स्टूडेंट हैं वो लोग तो जनरली जानते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जब हम लोग बैठते हैं तो हमें कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है, जो नॉन बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स होते हैं। आई होप आप लोग प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। रैम दैट मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। ओके जी। अब ना यहाँ पे आपको पता होगा रैंडम का मीन्स क्या होता है। रैंडम का मीन्स होता है कि जो बार बार यूज़ में आए। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर प्रोसेस की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मीन्स इसके बिना कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो भी हमारी परमानेंटली स्टोरेज होती हैं वो हमारी कहाँ पे, सॉरी टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है वो, सॉरी कहाँ पे यूज़ होती है वो हमारी यूज़ होती है प्राइमरी मेमोरी में। ओके, और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी का मीन्स मैंने अभी अभी बताया परमानेंटली, जो मीन्स परमानेंटली सेव होती है, वो होती है हमारी परमानेंटली मेमोरी। अब परमानेंटली मेमोरी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स डिवाइसेस एंड रिमूवेबल डिवाइसेस। फिक्स डिवाइसेस आई होप पता होगा, जैसे हार्ड डिस्क एंड सीडी ड्राइव जो फिक्स होती हैं हमारे कंप्यूटर प्रोसेस में, उनको बोलते हैं फिक्स डिवाइसेस। और रिमूवेबल डिवाइसेस जिनको हम रिमूव कर सकते हैं, लाइक अगर मैं पेन ड्राइव की बात करूँ तो हमारा काम खत्म हो जाता है, हम पेन ड्राइव निकाल के रख लेते हैं। उसी तरीके से ब्लू रे डिस्क होती हैं। ठीक है जी, तो ये होती हैं हमारी रिमूवेबल डिस्क। और फिक्स डिवाइसेस वो होती हैं जो हमारी परमानेंटली फिक्स्ड होती हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे हार्ड डिस्क और सीडी ड्राइव। जैसे मैंने बताया कि हार्ड डिस्क की मैं एक न्यू वीडियो क्रिएट करने वाली हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ड डिस्क एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे बीसीए का एग्ज़ाम हो, बीएससी एग्ज़ाम हो, एमसीए एग्ज़ाम हो, हार्ड डिस्क ज़रूर पूछता है। उसके ट्रैक्स के बारे में पूछता है कि ट्रैक्स कैसे वर्क करते हैं, रोटेशनल वर्क करते हैं। ठीक है जी, अब मैं न्यू वीडियो क्रिएट करने जा रही हूँ उसके लिए, बट आई होप आप लोगों को स्टोरेज यूनिट्स के बारे में पता चला होगा। एग्ज़ाम में कभी भी आए तो हमेशा डायग्राम से ज़रूर समझाएं, आर्किटेक्चर का यूज़ करके ज़रूर समझाएं, जिससे एग्जामिनर को पता चल सके कि हाँ इस बंदे को कुछ पता है। मीन्स अगर वो पूरा थ्योरी ना पढ़ के सिर्फ एक स्ट्रक्चर वाइज समझ लेगा तो इससे बेस्ट तरीका क्या होगा एग्ज़ाम में मार्क्स गेन करने का। आई होप आप लोगों को पता होगा, पता चल गया होगा कि सेकेंडरी मेमोरी और मेमोरी इन यूनिट्स और जो भी मैंने अभी बताया मेमोरी स्टोरेज यूनिट, और ये इम्पोर्टेंट है। इसी आर्किटेक्चर बेस्ड पर मैं सारी वीडियो क्रिएट करूँगी अपनी, जो नॉन व्यू में लेके आए थे। इसको स्टोरेज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, मेमोरी स्टोरेज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, वॉन न्यूमैन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ओके जी, तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।